नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं रस के बारे में। रस यानी आनंद, रस यानी किसी काम कर को मिलने वाली खुशी। अपने भीतर रस को कैसे पैदा करें? मनुष्य का जीवन एक अजीब से विरोधाभास से भरा हुआ है। हर मनुष्य आनंद चाहता है, रस चाहता है, जीवन में ताजगी चाहता है। लेकिन अगर हम मनुष्य के जीवन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पता चलता है कि अधिकांश लोग रसहीन जीवन जी रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते हैं पर किए जा रहे हैं। काम करते हैं पर मन नहीं होता है, जीते हैं पर जीवन में उत्साह नहीं होता, संबंधों में रहते हैं पर उनमें गहराई नहीं होती और धीरे धीरे जीवन एक आदत बन जाता है। आदत ऐसी कि सुबह उठना, वही काम करना, वही बातें, वही शिकायतें। ऐसा लगता है जैसे जीवन नहीं चल रहा बल्कि जीवन को किसी तरह ढोया जा रहा है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य को बचपन से एक गलत शिक्षा मिली है। उसे सिखाया गया है कि रस बाहर की चीज है। अगर अच्छा खाना मिलेगा तो आनंद मिलेगा, खूब सारे पैसे होंगे तो आनंद मिलेगा, अगर अच्छा काम मिलेगा तो आनंद मिलेगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा तो आनंद मिलेगा। लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कई लोगों के पास सब कुछ है फिर भी वे दुखी हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है फिर भी वे आनंदित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रस बाहर की परिस्थिति है ही नहीं। रस मनुष्य की चेतना की अवस्था है। रस क्या है? पहले यह समझना जरूरी है कि रस है क्या। रस का अर्थ है जीवन के साथ एक जीवंत संबंध। जब आप कुछ करते हैं और उसमें आपका पूरा मन, पूरा हृदय शामिल हो जाता है, तभी रस पैदा होता है। रस का मतलब है जीवन को केवल जीना नहीं बल्कि महसूस करना। एक फूल को देखकर रुक जाना, हवा के स्पर्श को महसूस करना, किसी काम में इतना डूब जाना कि समय का पता ही न चले, ये है रस। लेकिन अधिकांश लोग रस से वंचित है। क्यों? क्योंकि मन हमेशा पसंद और नापसंद के बीच में उलझा रहता है। पसंद और नापसंद की कैद। जी हाँ, मनुष्य कहता है यह मुझे अच्छा लगता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी छोटे से निर्णय में हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हैं। अगर कोई काम पसंद है तो हम उसे बड़े प्रेम से करते हैं, और अगर पसंद नहीं है तो हम उसे बोझ समझकर करते हैं। लेकिन जीवन हमेशा हमारी पसंद के अनुसार नहीं चलता। जीवन में कई काम ऐसे होंगे जो हमें करने ही पड़ेंगे। अब यहाँ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम उन कामों से लगातार संघर्ष करते रहें, और दूसरा रास्ता ये है कि हम अपने भीतर ऐसी चेतना विकसित करें जहाँ हर काम में रस आने लगे। रस पैदा कैसे होता है? अब तो यही प्रश्न उठता होगा। जी बिल्कुल। रस पैदा करने की पहली कुंजी है जागरूकता। जब आप कोई काम करते हैं तो पूरी तरह से जागरूक होते हैं तो साधारण काम भी बहुत सुंदर हो जाता है। मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, अगर मन कहीं और भटक रहा है तो यह काम केवल एक बोझ ही होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, पानी उबल रहा है,
चाय की खुशबू उठ रही है, भाप हवा में घुल रही है। अगर आप पूरी जागरूकता से इस क्षण को देखें तो वही चाय बनाना एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग बन सकता है। यहीं से रस का जन्म होता है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रहस्य ये है कि विरोध को छोड़ना होगा। जिस काम को हम ना पसंद करते हैं उसके प्रति हमारे भीतर एक अदृश्य विरोध चलता रहता है, और यही विरोध रस को खत्म कर देता है। जब मन कहता है मुझे यह काम नहीं करना चाहिए, तभी भीतर तनाव पैदा हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी को थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण में बदल दें और कहें ठीक है, यह भी जीवन का हिस्सा है, इसे भी पूरी जागरूकता से अनुभव करते हैं, तो अचानक काम हल्का हो जाता है। तीसरा रहस्य ये है कि काम को ध्यान बना लो। ध्यान का मतलब केवल आंख बंद करके बैठना ही नहीं होता है। ध्यान का अर्थ है जो भी कर रहे हैं उसे पूरी तरह से ध्यान पूर्वक करना। चलना भी ध्यान हो सकता है, खाना भी ध्यान हो सकता है, काम करना भी ध्यान हो सकता है। जब कोई काम करना ध्यान बन जाता है तो उसमें अपने आप रस पैदा होने लगता है। चौथा रहस्य ये है कि परिणाम से मुक्त हो जाना है। मनुष्य की एक बड़ी समस्या है कि वह काम को नहीं करता, वह परिणाम के लिए काम को करता है। अगर परिणाम अच्छा मिला तो खुशी, नहीं मिला तो दुख। लेकिन जो व्यक्ति काम को ही उत्सव बना लेता है उसे परिणाम की चिंता ही नहीं रहती। और जब चिंता ही नहीं रहेगी तो मन हल्का रहेगा। हल्के मन में अपने आप रस पैदा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब मनुष्य जीवन के प्रति कृतज्ञ हो जाता है, अहोभाव से भर जाता है, तो साधारण चीजें भी सुंदर लगने लगती है। जैसे एक गिलास पानी, एक खुला आकाश, एक शांत सांस। धीरे धीरे जीवन के छोटे छोटे क्षण आनंद से भरने लगते हैं। रस का सबसे अंतिम रहस्य और महत्वपूर्ण रहस्य ये है कि एक बात को गहरे से समझनी होगी। रस किसी काम में नहीं होता है, रस उस अवस्था में होता है जिससे हम काम करते हैं। अगर भीतर प्रेम है तो साधारण काम भी सुंदर हो जाता है। अगर भीतर ऊब है तो सबसे अच्छा काम भी बोझ बन जाएगा। इसलिए असली काम बाहर नहीं है, असली काम भीतर है। जब भीतर की चेतना बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि आनंद किसी वस्तु में नहीं है, आनंद किसी परिस्थिति में नहीं है, आनंद मेरे भीतर है, उस दिन मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तब हर काम एक ध्यान बन जाता है, हर संबंध संगीत बन जाता है, और धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है जीवन कोई बोझ नहीं है, जीवन एक उत्सव है, और उस उत्सव का स्रोत कहीं बाहर नहीं है, स्वयं मनुष्य के भीतर है। धन्यवाद।